हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संगीता अभिषेक ऑफिशियल में। तो आज का मेरा ब्लॉग है श्राद्ध। मेरे पापा जी की मतलब ससुर जी की तिथि है। तो आज हमने एक पंडित जी को बुलाया है। तो मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और फिर मैं जल्दी से आटा गूँथने लगी, क्योंकि उनको जितना टाइम दिया था तो वो टाइम बहुत नज़दीक आ रहा था और मेरा खाना अभी आधा ही तैयार हो पाया था। तो मैं जल्दी जल्दी आटा लगा रही हूँ। कहते हैं ना, इंसान जब सामने होता है तब उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो चला जाता है तब उसकी कमी बहुत ज़्यादा हमें महसूस होती है। लेकिन ये बात मेरे लिए नहीं है, मेरे ससुर जी जब थे तब भी बहुत ख़ास थे, और जब नहीं है तब और ज़्यादा ख़ास हैं, क्योंकि मुझे समझने वाले सिर्फ वही थे और जिन्होंने मेरी हर बिना बोले बात को समझा वही थे, जिनसे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनको गए हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो कभी कभी उनकी कमी बहुत खलती है। आज उनकी तिथि है, जिनकी वजह से हमने एक पंडित जी को खाने पर बुलाया है। तो उन्हीं के लिए खाना मैं तैयार कर रही हूँ। तो मेरा कचौड़ी का आटा लग चुका है, अब मैं पूड़ी का आटा लगाऊंगी। ये मेरा छोटा वाला बेटा बहुत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा था। इसकी शैतानियाँ चालू थी, जबकि मैंने इसको बोला था बेटा रिवीजन कर लो, क्योंकि बच्चों के भी टेस्ट चल रहे हैं। तो मैंने कितनी बार बोला, लेकिन भाई है ना, बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है जब घर पे कोई आने वाला होता है। तो वो उसको लग रहा था कि आज सच में उसके बाबा आने वाले हैं, क्योंकि उसने जब मुझसे पूछा था कि आज कौन आ रहा था, मैंने यही बोला था कि आपके बाबा जी आने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कहाँ से, मैंने आसमान से। देखिए बाबा जी आ चुके हैं, मतलब अंकल जी आ चुके हैं। मैं उनके लिए जल्दी से पूड़ियाँ सेक रही हूँ। इन अंकल जी की एक खास बात है कि ये पूजा पाठ बड़ी विधि विधान से बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। तो मुझे इनका पूजा करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। चाहे कोई अच्छा वाला त्यौहार हो या फिर वैसी वाली पूजाएं हो, श्राद्ध वाली, तो वो बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं पूरी विधि विधान से। तो अब वो और आ चुके हैं। और वैसे भी ये पंडित जी मेरे ससुर जी के दोस्त भी हैं। पूड़ी सेकने के साथ साथ मैं खीर भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि खीर भी मेरी पक रही थी। तो मैं दोनों ही काम कर रही हूँ। भाई अंकल जी ने बोला था कि पहले पितरों का खाना बना दो, उसके बाद बनाना। तो मैं बस जल्दी से उतना ही खाना बना रही थी जितना उनको पूजा करवाने के लिए चाहिए था। तो मेरा खाना बन चुका है, तो मैं जल्दी से उसे प्लेट में लगाया। और जो भी मैंने बनाया, मैंने आज बनाया था कासी फल, आलू मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर और दही बूरा, ये सब था मेरे खाने में, और दाल की कचौड़ी। तो ये जितना भी था उन्होंने बोला था सब इस पूड़ियों के ऊपर ही रख दो। तो ये मेरी खीर है, ये कासी फल की सब्ज़ी है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, सब चीज़ें तैयार हो गई थी। फिर मैंने उसे पंखे में ठंडा करने के लिए रख दिया था। और वो मुझसे बोल रहे थे कि अपने उनको बुला दो, मतलब मेरे पति को बुलाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि पूजा उन्हीं के हाथ से होनी थी। और ये मेरा बेटा शैतानी कर रहा है, तो ये भी देखने लगा क्या हो रहा है। तो बाबा जी ने खाना तैयार किया था पूजा के लिए, तब तक मेरे पति जी आ चुके थे। तो उन्होंने पंडित जी की थाली लगाई थी, थाली वही लगा रहे थे। मैं नीचे खाना सेक रही थी, क्योंकि एक इंसान एक बार में एक ही काम कर सकता है। तो मुझे बराबर सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो वो खाना लगा रही थी, तो मैं जो भी पूछ रहे थे सामान में बस अपना पूड़ियाँ सेकते थे, सारा सामान बताती जा रही थी। क्योंकि देखो, जेंट्स का काम किचन का नहीं होता, उनको नहीं पता कौन सा सामान हमारा कहाँ रखा है। तो जो भी पूछा मैंने तुरंत बता दिया। तो उन्होंने पहले पंडित जी की थाली लगाई थी। ब्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें मेरा वीडियो बनाना ही पसंद नहीं है। तो ब्लॉग बनाना कहाँ से पसंद होगा। पर कोई बात नहीं, मैंने बस अभी भी ट्राई किया है। अगर अच्छे बन रहे हो ब्लॉग तो प्लीज़ बताइएगा, और कहीं पे कोई कमी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे भी अच्छे से सही बनाऊँगी। और मेरे पास कोई पर्सनल सेटअप या रिंग लाइट नहीं है, ना कोई वीडियोग्राफर है। जो बनाती हूँ मैं खुद बनाती हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग में यही बताया था कि सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ।
और जब पति का मुझे सपोर्ट मिल गया है ब्लॉगिंग करने में, तो मुझे फिर किसी और चीज़ से कोई डर नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहीं पे किसी के लिए गलत शब्द बोल रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोल नहीं रही है तो फिर किसी का बोलने का भी हक नहीं है मुझसे कि मैं कब और क्या करती हूँ। ये मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए मुझे। तो मेरा खाना बन रहा है। अभी जो हमने थाली निकाली है, अब ये पंडित जी का खाना लगा है, तो पहले उसमें से भी पंडित जी हमारे जो ऊपर कौवा होते हैं उनको खाना निकलवाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना श्राद्ध का असली फल तभी हमें मिलता है जब हमारे घर पर कौवा आकर खाना खा के जाए। तो ये पंडित जी पहले पूजा करवा रहे थे, इनके सर पे कुछ नहीं रखा था तो उन्होंने अपना ही अंगूछा रख दिया, क्योंकि खाली सर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर इन्होंने पूजा करवाई, तो मेरे पति ऊपर छत पे जाके कौवों को खाना डाल के आए। फिर पंडित जी ने खाना खाया। बोल रहे थे मेरे पति से कि बेटा आप अपनी थाली लगा लो, हमारे साथ बैठ के खाओ। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं, साथ में खाना नहीं खाएंगे, पहले आप खाना खाएं उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। ये अपनी शॉप पे बच्चों को बिठा के आए थे, क्योंकि मम्मी भी नीचे बिजी थी, क्योंकि नीचे भी 2 पंडित जी आए थे, क्योंकि आज मेरे दादा ससुर जी की भी श्राद्ध थी और पापा जी की भी श्राद्ध थी। तो नीचे 2 पंडित जी आए थे और पापा जी के लिए 1 पंडित जी ऊपर आए थे। तो दुकान पे कोई नहीं था, तो फिर इन्होंने मेरे दोनों बच्चों को नीचे भेज दिया कि आप जाके बैठो, तब तक मैं पंडित जी को खाना खिलाकर और खुद खाकर आता हूँ। तब तक मेरे बच्चे शॉप पे बैठे थे और ये अपना खाना लगा रहे हैं खुद से, क्योंकि इन्हें पता है मैं बिजी हूँ, मैं लगा पाऊँगी कि नहीं। उससे पहले इन्होंने अपने खाना लगा के थाली रख दी थी। जब तक पंडित जी खाना नहीं खा लें तब तक इन्होंने नहीं खाया था, अपनी थाली लगा कर साइड में ही रख दी थी। होना भी चाहिए, पहले जिन्हें हमने बुलाया है उनको पहले मान सम्मान दे के, आदर दे के, सब खाना खिला के अच्छे से उनको विदा करने के बाद ही हमें भी खाना खाना चाहिए। तो ये पूछ रहे थे कि और पूरी ले लीजिए। अंकल जी को खाना बहुत अच्छा लगा था, वो बार बार यही बोल रहे थे कि खाना बहुत टेस्टी बनाया है। मैं भी बीच बीच में उनको खाने की ज़रूरत होती तो मैं तुरंत दे देती थी। तब ये मेरा बेटा भी आ गया, उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो वो रुका ही नहीं। और ये अंदर पूजा कर रहे थे, पापा जी की तस्वीर के आगे दीपक जलाया था। अंकल जी का खाना हो चुका है पूरा, अब बारी है गुरु दक्षिणा की। तो अब पहले हम उनको अच्छे से विदा करेंगे। तो उन्होंने बोला था मेरा नोट अंदर उड़ गया है हवा में, तो ये वही ढूंढ रहे थे, मिल गया उनका नोट। तो फिर अब बारी है दक्षिणा की। तो जो भी दक्षिणा हमें देनी थी तो उसमें फल थे, इमरती थी और पैसे थे। तो मैंने सारी चीज़ें दे के उनको अच्छे से विदा किया।
पापा जी, आज हमसे अगर कुछ भी गलती हुई तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। हमने जो दक्षिणा के लिए अपने जो भी चीज़ें पंडित जी को देने के लिए रखी थी, उसके लिए उन्होंने बोला पहले पूजा करो, तो फिर से इनके सर पे कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने अपना अंगूठा रख के कुछ मंत्र उच्चारण किए, फिर हमसे अपनी विदा उन्होंने ली। तो फिर हे पितृदेव, हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें क्षमा करना, हम अज्ञान हैं, कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपके दिल से। जानबूझकर हम कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपको बुरा लगे। तो मैंने और इन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और बहुत अच्छे से उनको विदा किया। पंडित जी के विदा होते ही मैं वापस अपने किचन में काम करने लगी और इनकी थाली पहले से जो लगी थी उसको पूरा करके ये अपना खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि इन्हें भी बहुत लेट हो रहा था। क्योंकि बच्चे दुकान पे अकेले बैठे थे, बाई चांस कोई कस्टमर आए तो बच्चे थोड़ी ना कस्टमर चलाते, तो इन्होंने जल्दी से अपना खाना खाया और ये भी निकल गए। फिर कभी कभी सामान बताने में ऐसा लगता है कि इनसे लगवाने के बजाय खुद ही इनकी पूरी थाली लगा के इनके हाथ में पकड़ा दो, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो पूछने में ही लग जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि उनको नहीं पता है। तो वही वो बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, तो मुझे हर चीज़ का उनको बताना पड़ रहा था कि ये चीज़ यहाँ रखी है, वहाँ रखी है। आज मैं बिल्कुल चंपू लग रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बालों में ऑयलिंग किया है और श्राद्ध वाले दिन हम अपने हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तभी पितरों को खाना लगता है, ना ही कपड़े धुलते हैं, ना ही हेयर वॉश किया जाता है। तो बाकी मैंने जितनी भी सफाई करनी थी उतनी सफाई कर दी थी, तो और बाकी काम मैंने बाद में किए थे। ये है मेरे ससुर जी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ तो एटा के होंगे, तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये हैं मेरे ससुर जी। आज ये हमारे बीच में नहीं है, बहुत याद आती है अब इनकी। सब लोग खाना खाकर अपनी अपनी जगह जा चुके हैं और मैं बिना खाना खाए अपने काम पे लग चुकी हूँ। मैंने जल्दी से कपड़े वॉश किए, क्योंकि बच्चों को अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उनके पास प्रॉपर बैठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बैठते हैं तभी बच्चे पढ़ाई करते, वरना बेवकूफ़ बनाते रहते। तो मैं जल्दी से अपने सारे कपड़े वॉश किए थे और ये मेरा बेटा गिरते गिरते बचा था। फिर उसके बाद मैंने उसको डांट भी लगाई थी और मैं जल्दी से पूरे घर का वापस से पोंछा लगा रही हूँ। मैंने जाते ही तुरंत कोई काम नहीं किए थे, वो चले गए थे। उसके आधे घंटे बाद ही मैंने अपने घर के काम चालू किए थे। मेरी बेटी पढ़ रही है, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है, तो मैं जल्दी से अपने पूरे घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समय दूंगी तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने की कोशिश कर रही थी और ये बच्चे मेरे बीच बीच में इतना लड़ाई करते, एक दूसरे को बहुत मारते हैं। हालांकि मेरी बेटी बड़ी है, कभी कभी वो पिट भी जाती है और कभी कभी वो बेटे को पीट भी देती है, तो मानते ही नहीं है। अब बच्चों की ये चटपटी बातें चलती रहती हैं, क्या ही बच्चों के बीच में बोलना। तो मेरी सफाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। तो मैं बस जल्दी से पोछा लगा के कपड़े सुखाने के लिए बाहर गैलरी में गई, तो धूप बहुत तेज़ हो रही है आजकल। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, इतनी गर्मी, हवा भी चल रही है, धूप भी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। मैं जल्दी से सारे कपड़े सुखा दिए। छत पे कपड़े मैं इसलिए नहीं सुखाती क्योंकि बंदर आकर कपड़े फाड़ जाते। मेरे नए नए कपड़े कितने कपड़े फाड़ दिए बंदरों ने, तो मैं जितने गैलरी पे बन पाते हैं उतना बहुत अच्छे से यहीं सूखने डाल देती हूँ। बाकी जो बच जाते हैं कपड़े उन्हें बाकी बचे हुए कपड़ों को मैं अंदर हॉल में सुखा देती, क्योंकि हॉल में भी 2 से 3 रस्सियाँ बंधी हुई हैं। तो कपड़े जब ड्राई हो जाते तो कहीं पर भी सुखा सकते हैं, सूख ही जाएंगे वो। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू ऑल।